हेलो बच्चों, मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स सीरीज में आप लोग का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोग फंक्शन एंड ग्राफ के बेसिस पे कुछ कॉन्सेप्ट थे। आज हम लोग उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपको घर पे प्रैक्टिस अच्छे से करना है, तभी आपको ग्राफ क्लियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। Suppose that देखिए क्वेश्चन देखिए, the equation of straight line, the equation of a straight line, the equation of a straight line, the equation of a straight line having slope, having slope root 3, having slope root 3 and y-intercept of -2 will be, इसका हमको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन लिखना है। ग्राफ भी प्लॉट कर सकते हैं। जनरल इक्वेशन we know that general equation of a straight line क्या था बेटा? y equal to mx plus c, that is the slope। ये स्लोप है और ये y इंटरसेप्ट, ये y ऑर्डिनेट। स्लोप कितना है? रूट थ्री इंटू एक्स -2। आंसर इज द आंसर। ये आंसर हो गया बाबू। तो कितना सिंपल हुआ। यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें, इक्वेशन निकाल दिए, यदि इसका ग्राफ प्लॉट करें तो स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप रखना है पॉजिटिव। y इंटरसेप्ट क्या है? निगेटिव। y इंटरसेप्ट क्या है? निगेटिव। यहां देखिए y इंटरसेप्ट निगेटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है हमारे पास। तो यदि इसका ग्राफ हम लोग ऐसे लें तो ये देखिए, ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, तो इसका स्लोप क्या है? पॉजिटिव। स्लोप क्या है? पॉजिटिव। और ये इंटरसेप्ट क्या है? -2। इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये आएगा। और भी ऐसे कर सकते हैं, x का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। y का वैल्यू 0 पुट कीजिए तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा? 2/√3। इसको इधर चला जाएगा हमारे पास। यदि ये पॉइंट निकालना चाहे तो ये पॉइंट कितना हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। गॉट इट? इस तरह आप प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The equation of line is, the equation of line is y equal to 2y equal to 3x minus 6, then calculate x and y intercept।
x and y intercept, x and y intercept, तो y इक्वल 3x माइनस ये दिया हुआ इक्वेशन। तो x इंटरसेप्ट निकालना है, कैलकुलेशन कर रहे हैं। यदि आपको x इंटरसेप्ट निकालना है, यदि आपको x इंटरसेप्ट निकालना है तो y का वैल्यू 0 करेंगे, y शुड बी 0। तो y 0 पुट कीजिए, 2 इंटू 0 3x माइनस 6, तो 6 इक्वल टू 3x, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6/3 यानी 2। y इंटरसेप्ट निकालना है, y इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, तो x का वैल्यू क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट में x का वैल्यू 0 करेंगे, तो 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, तो 2y इक्वल टू कितना हो गया -6, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा -3। यदि ऐसा ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको बोल दिया जाए, इजी वन प्लॉट कर सकते, इंटरसेप्ट निकल गया तब तो बहुत ही इजी हो गया भाई, बहुत ही इजी हो गया। y इंटरसेप्ट कितना है -3, y इंटरसेप्ट 0 -3 हो गया, x इंटरसेप्ट 2 और 0 होगा, मिला दीजिए, यही हमारा स्ट्रेट लाइन हो गया, यही ग्राफ हो गया, इसका यही ग्राफ हो गया। तो ग्राफ प्लॉट करना बहुत मस्त। यदि इसका स्लोप आपसे पूछ ले तो स्लोप कितना हो जाएगा 3/2, y इक्वल टू डिवाइड करेंगे, यदि इसका स्लोप मैं पूछो तो ये 3/2 क्या है पॉजिटिव, इसका स्लोप क्या है पॉजिटिव। समझ रहे हैं क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को। आप इसी तरह प्रैक्टिस करेंगे, आप सीख जाएंगे, घर पे अच्छे से प्रैक्टिस। क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे, एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट टाइप ऑफ देखिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। The equation of line making, the equation of line making an angle 135 degree, 135 degree with the positive x axis, 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 and passing through the point, and passing through the point passing through the point 2 and 3। देखिए इस क्वेश्चन का स्टैंडर्ड को समझिए, ठीक है, फिर मैं बताता हूं।
चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहां देखिए ये 130 डिग्री है, 35 डिग्री पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, इस एक्स एक्सिस के साथ ये 135 तभी बनेगा था भाई। तो m इक्वल टू क्या होता है बेटा, tan थीटा। तो ये हो जाएगा tan 135, tan 130, यानी लिख सकते हैं tan 90 प्लस 45, यानी cot 45। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है और cot 45 का वैल्यू -1। ये क्या हो गया, -1 इसका स्लोप आ, -1 इसका स्लोप आ, -1 इसका स्लोप आ। तो हम लोग स्लोप का क्या डेफिनेशन पढ़े, y2 माइनस, कल ये चीज क्या हो, y2 माइनस y1 और x2 माइनस x। तो जो कोई पॉइंट यहां दे दिया हुआ है, तो पॉइंट कितना दिया हुआ है, 2 3, उससे पास करवा देते हैं। m का वैल्यू -1 और y2 y ले लिए, कोई पॉइंट y ले लिए, कोई माने यहाँ पे xy ले लिए, हम 2 पॉइंट से पास करवा रहे, और ये y1 ले लिए 3 और फिर x2 ले लिए x और x1 का वैल्यू कितना ले लिए, 2 ले लिए। इसको सॉल्व कर डालिए, -x प्लस 2 y माइनस 3 y इक्वल टू -x 2 प्लस 3 यानी y इक्वल टू -x प्लस 5। y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, -x प्लस 5। यहां से ये इक्वेशन देखिए, कैसे इक्वेशन सॉल्व होगा, आप इसी बेसिस पे करेंगे तभी सॉल्व होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए क्वेश्चन है, the point where the line y equal to x intercept the curve x square plus y square equal to 32। ठीक है, ये किस पॉइंट पे कट करेगा, the point where the line y equal to x, the curve x square plus y square 32। ये दिस द इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये सर्कल का इक्वेशन बेटा, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब कह रहा है कि इस ये लाइन इसको कहां कट करेगा, तो आप क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट निकालना है हम लोग को, तो लाइन के इसमें हम लोग पुट कर देते हैं। याद रखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू क्या है, एक्स, इसको भी एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं,
इसमें लाइन का इक्वेशन पुट कर दीजिए तो x का वैल्यू x के टर्म में आ जाएगा ये 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 x स्क्वायर 16 x का वैल्यू कितना आ गया प्लस माइनस 4 आ गया मतलब y x एक्सिस के 4 और माइनस में कट करेगा। अब सपोज y कोऑर्डिनेट निकाला है तो इसी इक्वेशन में आप ये वाला पुट कर दीजिए ये वाई स्क्वायर कर दी इसको भी वाई स्क्वायर कर दी ये भी 32 ये 2y स्क्वायर 32 y स्क्वायर इक्वल टू 16 तो y इक्वल टू प्लस माइनस 4 मतलब x को यदि इसको हम इस तरह लें ये सर्कल है इसका सेंटर क्या हो गया 0 0 कल ये बात की थी और y इक्वल टू x है तो y इक्वल टू x ये है दैट इज द y इक्वल टू x यही है y इक्वल टू x यही स्ट्रेट लाइन है y इक्वल टू x एक बार यहाँ पे कट करा तो 4 4 और एक बार यहाँ पे कट करा -4 तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग को निकालना तो मैथ के क्वेश्चन और इसी में से फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा तो ये सब आप नहीं जानोगे ना तो कहीं कहीं फिजिक्स अटक जाए इसलिए मैं ये बात बता तो अच्छे से चलिए देखिए क्वेश्चन फिजिक्स का क्वेश्चन आ गया मैथ द पीवी प्रेशर एंड वॉल्यूम ग्राफ फॉर आइडियल गैस at constant temperature गैस इक्वेशन दिया हुआ PV इक्वल टू nRT तो टेम्परेचर ये वाला बेटा टेम्परेचर ये वाला कांस्टेंट है और n का वैल्यू कांस्टेंट है नंबर ऑफ मोल होता है ये भी कांस्टेंट है R कांस्टेंट है गैस कांस्टेंट है T कांस्टेंट है तो बताओ ये टोटल राइट साइड वाला जो पोर्शन है क्या हो गया कांस्टेंट क्या हो गया बेटा कांस्टेंट ये क्या फिर कांस्टेंट तो पीवी इक्वल टू क्या हो गया कांस्टेंट पीवी इक्वल टू कांस्टेंट और पीवी इज रेसिप्रोकल ऑफ वी हो गया बताइए कल इसका ग्राफ मैंने बताया था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया ये P है और ये V है तो यहां से ग्राफ ऐसे चलेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ठीक है कांस्टेंट ठीक क्या हो गया बाबू P हो गया कांस्टेंट ठीक क्या हो गया सोना ठीक क्या हो गया बाबू कांस्टेंट और P इज रेसिप्रोकल ऑफ V P इज रेसिप्रोकल ऑफ V और भी रहता है ये बट आई थिंक अच्छे लोग समझे ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये सारा क्वेश्चन आप खुद से एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा बेटा ग्राफ
तो बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा। ग्राफ, इक्वेशन, इक्वेशन दिया हुआ तो ग्राफ, ग्राफ दिया हुआ तो इक्वेशन आप निकालिए, तब जाकर समझा। चलिए, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time period the time period the time period of oscillation of a simple of a pendulum is given by t equal to 2 pi root over L by G, ये given है। then graph between T and L, इसके बीच का ग्राफ क्या हो, T and L के बीच का ग्राफ क्या है। तो देखिए ध्यान से, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये भी हमारा कांस्टेंट है। L का वैल्यू चेंज करेंगे, L का वैल्यू क्या कर रहे हैं, चेंज। तो T का वैल्यू कम चेंज होगा, T का वैल्यू क्या होगा, कम चेंज। और यदि आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, यहां देखिए डाटा लेते हैं, T और L के बीच का आप डाटा लीजिए, T लीजिए, यहाँ L लीजिए, तो T का वैल्यू 1 लीजिए, T का L का वैल्यू 0 का, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 0। L का वैल्यू लीजिए 1, ये क्या मिलेगा, 1 के कांस्टेंट होगा। L का वैल्यू लीजिए 2, तो ये कितना 1.41 इंक्रीज, ये 4 लीजिए, ये क्या हो गया 2 इंक्रीज, ये 9 लीजिए, तो ये 9K हो गया। तो इसका ग्राफ देख रहे हैं, ये 0 पे 0 ले रहे हैं, डाटा पुट कीजिए, यहाँ पे ये T ले लिए और ये L लिए, L का वैल्यू 1 लिए, ये कम इंक्रीज करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, ये 1 आ, ये 2 ले लिया है, ये क्या 1.1 यहीं पे गया है, 4 ले लिया, ये ज्यादा ले रहे हैं, तब ये वैल्यू 2 आ रहा है। इसका गणित होगा, इसका गणित ये 9 नहीं, तब यहाँ पे जाके ये इसके ग्राफ ऐसे चल रहा है, यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर रहा है, यहाँ ऐसे इंक्रीज कर रहा है, ये चल रहा है, ये ग्राफ ऐसे नहीं, इस तरह इंक्रीज कर रहा है। ये हुआ, आप समझ में आ रही है मेरी, दैट इज द T वर्सेस L ग्राफ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन लेंगे और लॉगरिथम की बात करेंगे। लॉगरिथम के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे, और ट्रिग्नोमेट्री के बाद हम लोग जो मोस्ट फेमस है डेरिवेशन देखेंगे, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन देखेंगे। गॉट इट? आई थिंक यू बेटर गो।